अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का, सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। दिल्ली में डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। Well, the rupee has been sliding for some time. It's lost 8%. हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया, 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, जो गरीब हैं। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अहम बैठक करेंगे। तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा धुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। पिछले 21 महीने में महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि घर का खर्च चले तो चले कैसे। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। क्या जनता की जेब खाली कर खजाना भर रही है सरकार? जनता का तेल क्यों निकाल रही है सरकार? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। रुपए में इस गिरावट के अलग अलग सेक्टर्स पर रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। 26 मई 2012 अमिताभ बच्चन लिखते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। 16 मई 2011 अक्षय कुमार लिखते हैं, मैं रात को अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल के लिए लाइन में लगी थी, इससे पहले कि दाम फिर बढ़ जाएं। अनुपम खेर 14 अक्टूबर 2012 को एक ट्वीट में कहते हैं, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों हो? उसने कहा सर साइकिल से आया। मैंने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। ये सब पुराने ट्वीट हैं। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी,
काला धन, इनके ऊपर कभी भी सोनिया गांधी जी बोली? राहुल गांधी जी ने मुंह खोला? नहीं।